मैं रामसिंह विश्वकर्मा, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पावनगढ़ से। मैं चर्चा कर रहा था एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की। और फर्स्ट पेपर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो ये फर्स्ट पेपर है, उसकी जो थर्ड यूनिट है, उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की थिंकिंग पर विचार कर रहे हैं। पंडित नेहरू जी की भूमिका जो है वो संविधान निर्माण के समय क्या थी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि पंडित नेहरू स्थापित नेता और सर्वमान्य विचारक हो चुके थे, और वो इतने प्रभावी हो चुके थे कि लगभग उनके बिना कोई अछूता क्षेत्र भारत में लगभग संभव नहीं रह गया था। 2 सितंबर 1946 को भारत की आंतरिक सरकार बनती है, जिसमें स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनती है। और उसके बाद फिर संविधान सभा में नेहरू जी का जो चुनाव होता है, उसमें इन दोनों पदों पर पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है। आंतरिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये, देश उस समय आजाद नहीं था, संविधान सभा अपना काम कर रही थी और अंग्रेजी साम्राज्य हमारे यहाँ था। इन 3 मोड़ों पर जो एक ऐसा व्यक्ति सक्रिय था जो तीनों दिशाओं में अपनी दृष्टि रखते हुए और सभी में अपना तालमेल स्थापित करके और काम चलाने वाला था। आंतरिक सरकार के पास कोई निश्चित 1935 का जो मार्गदर्शन था वो अंग्रेजों का था, उसी के तहत काम करना था। भारत का संविधान उस समय निर्माणाधीन था, यानी बन रहा था, उसकी कोई दिशा तय नहीं थी। और आंतरिक जो सरकार काम कर रही थी, उसकी जो रूपरेखा थी, वो इन सब तीनों मामलों में नेहरू जो है अपनी पर्सनल प्रभावी भूमिका के चलते कहीं ना कहीं उनका जो है रोल वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंटरनल गवर्नमेंट के साथ साथ वो भारत के संविधान निर्माण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान सभा ने काम करना शुरू किया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर लगभग सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उसमें सहमति दी और वहां से जो है भारत के संविधान का एक निश्चित आकार प्रकार लेना शुरू हुआ। मैं बताना ही चाह रहा था कि भारत का संविधान बनाने के लिए जो 389 लोगों की समिति बनी थी, जो 389 लोग संविधान सभा के लिए चुने गए थे, उनमें सबसे ज्यादा लगभग 208 मेंबर जो है वो कांग्रेस संगठन के चुने गए थे या कांग्रेस विचारधारा से संबंधित चुने गए थे। और ये जो संविधान सभा थी वो दुनिया की लगभग सबसे बड़ी, उस समय जितने भी संविधान बने थे, जैसे अमेरिका का संविधान बन चुका था और भी जो संविधान बने थे, उनमें सबसे बड़ी संविधान सभा थी, क्योंकि 389 यानी इतनी बड़ी सभा, इतने बड़े संविधान सभा किसी भी देश की नहीं थी। अमेरिका की संविधान सभा थी वो 50-55 लोगों की थी और 35 या 40 लोगों ने उसमें लास्ट में सिग्नेचर किए, तो खैर उसकी बात नहीं है। लेकिन ये जो भारत की संविधान सभा थी वो दुनिया की सबसे बड़ी उस समय की संविधान सभा थी और उसमें लगभग 1/3 बैरिस्टर यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। अब ये अलग बात है कि उस संविधान सभा सब ब्रिटिश वैचारिक सोच वाले या ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लोग थे, बैरिस्टर थे, लेकिन फिर भी कहना चाहिए सबसे बड़ी संविधान सभा सबसे पढ़े लिखे हुए लोग थे, जिसमें 1/3 से ज्यादा लोग बैरिस्टर थे या वकील थे। तो उसमें नेहरू जी का भी प्रमुख रोल था। और जो 20-22 समितियां संविधान बनाने के लिए जो काम कर रही थी, उनमें नेहरू जी के नेतृत्व में जो 2-3 संघ समिति बनी और एक संघ समिति बनी और दूसरी बनी
महत्वपूर्ण संघ माने संविधान निर्माण समिति जो बनी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और एक संघ शक्ति समिति जो बनी, मैंने कहना चाहिए कि मैं बताया रहा था कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका थी वो संविधान निर्माण के समय भी अति महत्वपूर्ण रही। और उस संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह वगैरह, BN राव वगैरह वगैरह ने अहम भूमिका निभाई। और इन सब के अथक प्रयासों के बाद लगभग 3 वर्षों का, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ और उस संविधान का जो स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाला जो भारत के लिए जो स्वरूप शासन व्यवस्था अपनाई गई, वो अपने आप में दुनिया की कहीं न कहीं एक अलग व्यवस्था सिद्ध हुई। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सामाजिक विचारों से पोषित थे और वो अपने यहाँ वो लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। लेकिन संविधान सभा ने जो संविधान हमारे यहाँ तैयार किया वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पोषित करने वाला ही संविधान साबित हुआ और जो सामाजिक या समाजवाद को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। तो इस प्रकार से भारत के संविधान के निर्माण में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही और उन्होंने अपनी समितियों के माध्यम से और इस संविधान में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साथ साथ वो जब भारत की आंतरिक, इसके बाद फिर जब वो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है तो इस सरकार के सामने एक बड़ा दायित्व ये हो जाता है कि कालांतर से जो भारत गुलाम था तो उसकी जो आंतरिक व्यवस्था थी वो तमाम सब चरमराई हुई थी और उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना। जैसी आजादी मिली देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, लाखों लोग जो है उसमें मारे गए, प्रभावित हुए, घर बार छूटा, लोगों को आने जाने में पुनः स्थापित करने में। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उस समय की जो स्वतंत्र भारत की जो आंतरिक और बाह्य दोनों जो कठिन परिस्थितियां थी, कठिन चुनौतियां थी, उन सबको ठीक करना कठिन भी था और उनको अपने संसाधनों के बल पर माने पुनः स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पंडित नेहरू ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से और सामाजिक वैचारिक सोच के कारण उन्होंने लगभग भारत में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को, कल्याणकारी कार्यों को जो है वो उन्होंने अपनाया या शुरू किया और भारत को एक नए तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया। और उसके बाद फिर 1950 से जब भारत का संविधान लागू हो जाता है तो उस संविधान के तहत भारत को जो है पूर्ण लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया जाता है। और उस प्रकार से जो है उन्होंने भारत की जो वैदेशिक नीति निर्धारित की, उसमें वैदेशिक नीतियों में तो पंडित नेहरू की लगभग बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका रही। क्योंकि नव स्वतंत्र देश को दुनिया पर स्थापित करना और अपने पैरों पर खड़ा करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को चूंकि अपने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक दृष्टिकोण और कल्याणकारी कार्यों के द्वारा पंडित नेहरू ने जो है उनको करने का एक प्रयास किया और उनको आकार प्रकार देने का, उनको एक ढांचागत रूप देने का काम जो है पंडित नेहरू ने किया। इस प्रकार से पंडित नेहरू की भूमिका 1946 से लेकर के और 1950 या 52 या पहले चुनाव तक, पहले जो लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ उसके चुनाव तक अति महत्वपूर्ण रही। उस अति महत्वपूर्ण समय में कठिन परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने अपने विकसित विवेक से जो है
भारत का नेतृत्व किया, भारत को लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, भारत को एक संवैधानिक ढांचा प्रदान कराने में जो है अपना योगदान दिया और भारत की संवैधानिक संरचना में भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कराने का जो प्रयास है वो नेहरू ने बखूबी किया। और नेहरू की भूमिका जो है भारत के राजनीतिक नेतृत्व, स्वतंत्र भारत में उनका पहला प्रधानमंत्री बनना और संविधान लागू करवाना और पहले निर्वाचन तक उन्होंने जो है अपना दायित्व बड़े ही जवाबदारी से और बड़े कुशल नेतृत्व से उन्होंने जो है संचालित किया और देश के कोने कोने पर जो है लोगों को इस बात का आभास कराया कि इस देश को नेहरू के नेतृत्व में एक कुशल राजनेता जो है मिला है और या कुशल नीतियों को संचालित करने वाला व्यक्ति जो है वो मिला है। आगे हम